जैसा कि आपको पता है हम लोग कैलकुलस स्टार्ट किए हुए हैं। कैलकुलस में हम लोगों ने लिमिट ऑफ ए फंक्शन पढ़ चुका था। लिमिट ऑफ ए फंक्शन में हम लोगों ने उसका प्रॉब्लम कर रहा था, उस पर क्वेश्चन बना रहा था। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया था। अच्छा, हर प्रॉब्लम को लिमिट ऑफ ए फंक्शन में बनाने का हम एक अलग तरीका बता रहे, टाइप बता रहे। अगर उसी टाइप को फॉलो करते तो आपका सारा क्वेश्चन लिमिट ऑफ ए फंक्शन से बन ही जाना है। तो टाइप 7 में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। टाइप 7 का जहाँ पर x आपका 0 की ओर टेंड करता है, जो वेरिएबल टर्म होता है 0 की ओर अप्रोच करता है, तो उसके आगे जब प्रोसीड करेंगे एडवांस कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइप 7 में पहला क्वेश्चन आपका देखिए। टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन में लिखते हैं, कुछ एडवांस प्रॉब्लम आपका है। लिमिट x टेंस टू 0 8 अपन x पर पावर 8 इंटू 1 माइनस कॉस x स्क्वायर बाय 2 माइनस कॉस x स्क्वायर बाय 4 प्लस कॉस x स्क्वायर बाय 2 इंटू कॉस x स्क्वायर बाय 4। एक क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए कोई। देखिए, लिमिट ऑफ ए फंक्शन का कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहला काम क्या करना है, वैल्यू पुट करना। कौन वैल्यू पुट करना है, जहां पर ये टेंड कर रहा है। तो x यहाँ 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो इस इक्वेशन में हमें x बराबर 0 पुट करना है। ठीक कीजिए, 8 बटे x पर पावर 0, वो बाद में देखना आपको। 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2, या 0 रखिए, 0 स्क्वायर बाय 2 यानी कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, खत्म। माइनस फिर 1 1 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 फिर 0, और x पर पावर 8 है, 0 पर पावर 8 0। यानी ये चीज जो आपका है क्या है, 0/0 फॉर्म का चीज है। ये आपका 0/0 फॉर्म का बन गया। 0/0 फॉर्म क्या है, आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जो हम लोगों ने 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिखाया है, उसी में से ये है, उसी में से ये पक्का ही है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, प्रोसेस से बनाएंगे। अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाता तो वही इसका आंसर हो जाता, लेकिन अब फाइनाइट वैल्यू नहीं आया तो इसका आंसर हमें लाना पड़ेगा, प्रोसेस से जाना पड़ेगा। प्रोसेस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। लिमिट h टेंस टू 0 8 अपन x पर पावर 8 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 है। 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 को हम लोगों ने क्या किया, एक ब्रैकेट के अंदर कॉमन ले लिया, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 यहाँ भी है, इस वाले टर्म में भी, और कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 इस टर्म में भी है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 इस दोनों में है, चूंकि कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस से हम लोगों ने माइनस कॉस एक्स स्क्वायर 4 कॉमन लिया है, तो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 आपका आ जाना है, यही आ जाएगा बिल्कुल। 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर 2 यहाँ भी है। तो ये दोनों सेम है, तो क्या एक फैक्टर बन जाएगा। यानी लिमिट h टेंस टू 0 8 अपन x पर पावर 8, एक फैक्टर आपका 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। ये वाला चीज 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय 2, और एक आपका जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा 1 कहाँ से आया, तो 1 यहाँ से आया, 1 यहाँ पर है। 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 हमने एक ले लिया इससे कॉमन, और एक आपका 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। लिमिट h टेंस टू 0 8 बाय x पर पावर 8 इंटू, ध्यान दीजिए बात पर,
एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पर थीटा बाय 2 हो जाता है, तो यहाँ पर एंगल कुछ भी हो उसका बटा 2 करना है और 2 साइन स्क्वायर के साथ करना है। यहीं पर वही फार्मूला लग रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 है, 1 माइनस कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पर कितना है एक्स स्क्वायर बाय 2 है, थीटा बाय 2 यानी एक्स स्क्वायर बाय 2 बाय 2 यानी एक्स स्क्वायर बाय 4। थीटा का कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 आ गया, इनटू 1 माइनस फिर कॉस थीटा है, फिर आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या एक्स स्क्वायर बाय 4 है और बाय 2 यानी एक्स स्क्वायर बाय 8 है। यहाँ तक किसी को परेशानी हुई समझने में? यहाँ तक कोई परेशानी हुई हो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नीचे तक आ रहा है भाई। लिमिट एच टेंस टू 0 8 बाय एक्स पर पावर 8 इंटू 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाय 4। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 है यानी साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर है, इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 8 है यानी साइन एक्स स्क्वायर बाय 8 का होल स्क्वायर ये चीज है तो कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहाँ तक समझ गए होंगे। अरे यार नहीं समझा भाई, देखिए हमने वही किया, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4, इसका क्या मतलब हुआ कि वो चीज जो है साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, वही लिखा हमने। जो कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर देते हैं तो आपका 32 जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, 8 और 2 2 4, तो 2 2 4 8 4 जो 32 बाहर हो गया कांस्टेंट है, इनटू लिमिट एच टेंस टू 0 आपका 1/x पर पावर 8 आ गया और एक आपका कितना आ गया साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर आ गया, एक आपका आ गया साइन एक्स स्क्वायर बाय 8 का होल स्क्वायर। यही दो चीज आपका आ गया, समझ गया यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है बकायदा कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। कब? जब थीटा 0 की ओर अप्रोच करे, जब थीटा 0 की ओर जाए। यहाँ पर एंगल भी, जो एंगल है थीटा साइन के साथ जो एंगल अटैच है वो भी 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। यदि ये थीटा 0 की ओर जा रहा है, यहाँ पर एंगल जो साइन के साथ अटैच है वो 0 की ओर नहीं जा रहा है, तो फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर शर्त है कि थीटा भी 0 की ओर अप्रोच करना चाहिए। यही वाला फार्मूला वहां पर आपका लगेगा 32 इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 1/x पर पावर 8। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर वेरिएबल x है, हमने h लिख दिया, तो यहाँ पर x कर लीजिए आप लोग, x कर लीजिए, वेरिएबल x हमने h लिख दिया, x टेंस टू 0 की वेरिएबल x ना है इसीलिए x पर 8 है। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ गए? अब देखिए साइन, अच्छा अब सवाल है कि x 0 की ओर अप्रोच कर रहा है तो क्या एक्स स्क्वायर बाय 4 0 की ओर अप्रोच करेगा? बिल्कुल करेगा। x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो एक्स स्क्वायर बाय 4 भी 0 की ओर अप्रोच करेगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 भी 0 की ओर टेंड करेगा ही करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्यों करेगा देखिए, अरे इसमें x मल्टीप्लाई कीजिए, 0 की ओर टेंड किया 4 कर दीजिए, 0 की ओर टेंड तो कर ही रहा है, तो ये फार्मूला जो साइन थीटा बाय थीटा वाला था वो लगेगा यहाँ पर। इसके ये मतलब हुआ
ठीक है, लेकिन थीटा तो ऊपर है, बाय थीटा कैसे लाएंगे? तो बाय थीटा में अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करते देखिए, साइन थीटा एक्स स्क्वायर बाय 4, हमें क्या लेना है? लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, तो बाय थीटा लाना है, नीचे थीटा लाना है, तो थीटा से नीचे हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कर दिया, बहुत अच्छा किया, कर ही दिया। अच्छा, होल स्क्वायर कर दिया, लेकिन नीचे तो एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर हम लोगों ने ज्यादा ना कर दिया, इसको बैलेंस कैसे रहेगा? इसके जगह हमने ये लिख दिया, यानी नीचे एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर हमने ज्यादा लिख दिया, तो ऊपर क्या करें? एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये बैलेंस रहे इसलिए। तो ऊपर क्या करते हैं? एक्स पर पावर 4 बाय 16 से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होंगे? अच्छा, एक बचा आपका लिमिट ये वाला चीज, तो इसको इधर कर लेते हैं। अच्छा, इसको इधर इनटू में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? साइन एक्स स्क्वायर बाय 8 है, ठीक है, और बाय 8 है, तो कैसे इसको आप अरेंज करेंगे? यहाँ पर देखिए, तो x 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो क्या एक्स स्क्वायर बाय 8 भी 0 की अप्रोच कर रहा है? बिल्कुल एक्स स्क्वायर बाय 8 भी 0 की अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। लेकिन सब में क्या है कि ऊपर थीटा नीचे थीटा नहीं, तो उसको अरेंज कर देंगे। नीचे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बाय 8 से नीचे डिवाइड कर देंगे, और होल स्क्वायर है, और ऊपर एक्स पर पावर 4 बाय 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमने इसलिए किया क्योंकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ठीक है, हम लोग जो इतना जो लिखे वो साइन एक्स स्क्वायर बाय 8 के होल स्क्वायर के बदले यहाँ इतना लिखे, काटिएगा छाटिएगा फिर वही आपका आना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। 32 आपका आ गया इंटू। अच्छा, अब कहिएगा, एक बात कहिएगा यहाँ पर कि x ना 0 की ओर जा रहा है, लेकिन आपने कहा था कि एक्स स्क्वायर 4 0 की ओर जाएगा तभी 1 होगा। देखिए, हमने ये लिख दिया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 बाय एक्स स्क्वायर बाय 4। हम बोलते हैं क्या ये 1 होगा? बिल्कुल 1 होगा। अरे एक्स 0 की ओर जा रहा है तो एक्स स्क्वायर 4 भी तो 0 की ओर जा रहा है, यहाँ पर लिखे या ना लिखे बात तो बराबर ही है ना यार। तो 1 तो आ ही रहा है, उसका होल स्क्वायर लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर आ ही तो रहा है। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर बाय 8 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 8 करते हैं तो भी 1 आएगा, बात खत्म। थीटा 0 की ओर टेंड कर रहा है, बस नहीं कर रहा है, लिखना बार क्या जरूरी कि हाँ एक्स स्क्वायर बाय यहाँ पर 4 0 की अप्रोच कर रहा है। फिर यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, फिर यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा कि लिमिट एक्स स्क्वायर बाय 8 0 के अप्रोच कर रहा है, तब फॉर्मूला लग रहा है, तो समझ ही रहे हैं। अच्छा, 32 आ गया इंटू 1 बाय एक्स पर 8 लिख दीजिए, कट जाएगा ये। 1 का स्क्वायर लिखिए, 1 का स्क्वायर आपने लिखा इंटू एक्स पर पावर 4 बाय 16 लिखा इंटू ये वाला चीज 1 स्क्वायर आ जाएगा ये, फिर ये आपका एक्स पर पावर 4 बाय 64 आ जाएगा, एक्स पर पावर 4 एक्स पर पावर 4 8, ये खत्म। 16 टू 32 और 2 से ये 32 बार में, यानी 1 बाय 32 इसका कितना आ गया? आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको लिख लीजिए अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0 साइन अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस साइन 2 अल्फा एक्स इंटू एक्स बाय cos
टू बीटा यक्स माइनस कॉस टू अल्फा यक्स। कोई बनाइए इसको। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन चलो ऐसे चलना है। लिमिट का कोई भी प्रॉब्लम को क्या बताया, वैल्यू रखिए। साइन अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स के लिए जीरो रखिए, साइन जीरो जीरो, एक्स का जीरो रखिए जीरो जीरो, ऊपर भी जीरो नीचे, कॉस टू बीटा इंटू जीरो यानी कॉस जीरो वन, माइनस कॉस टू अल्फा एक्स, एक्स का जीरो रखिए, वन माइनस वन जीरो। ये जीरो बाय जीरो फॉर्म का आ गया है। जीरो बाय जीरो फॉर्म क्या आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जो साथ इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखा है उसी में से है। इसको आगे बनाइए। अगर वैल्यू फाइनाइट आ जाता तो आंसर हो जाता, लेकिन फाइनाइट तो आया नहीं। लिमिट, अच्छा लिमिट में एल टी लिखे या एल आई एम लिखे, बात वही है। एक्स टेंस टू जीरो साइन अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा यक्स प्लस साइन टू अल्फा यक्स इंटू यक्स बाय कॉस डी माइनस कॉस सी। आप बोलिएगा ई डी कैसे हो गया, ई सी कैसे हो गया, कॉस डी माइनस कॉस सी। ये डी कैसे हो गया, ई सी कैसे हो गया, बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने सपोज किया है कि अल्फा बड़ा है बीटा से, यानी बीटा छोटा है अल्फा से। डी हम बोल रहे हैं उसको जो छोटा वाला टर्म है, जो डिफरेंस वाला टर्म है, ठीक है। और सी बोल रहे हैं उसको जो बड़ा वाला टर्म है, जो सम वाला टर्म है, जो जोड़ वाला टर्म है, समझ गए, उसी को हम बोल रहे हैं। तो आप समझ गए। तो आपको एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया होगा, कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस डी माइनस कॉस सी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये आपको पता होगा आई थिंक। यही फॉर्मूला लगा यहाँ पर, कॉस डी माइनस कॉस सी टू साइन सी यानी टू अल्फा एक्स प्लस डी टू बीटा एक्स बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। अच्छा आ गया भाई। दो बजे रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आपको। आप लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा यक्स प्लस साइन टू अल्फा एक्स इंटू यक्स बाय टू साइन टू एक्स हमने कॉमन लिया, यहाँ पर टू एक्स कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा बचा और इंटू टू एक्स बचा और बाय टू बचा। तो टू टू तो खत्म, तो एक्स बचा। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। टू एक्स बाय टू तो टू ऊपर नीचे तो खत्म ही हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो
अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, एक चीज यहाँ बताने से पहले हम बताना चाहते हैं, वही बात है कि यक्स यदि जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, एक्स जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स क्या जीरो की ओर अप्रोच करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करेगा तो क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू अल्फा प्लस बीटा कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा यक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि 0 इंटू अल्फा प्लस बीटा 0। सिमिलरली अल्फा माइनस बीटा एक्स इक्वल ऑल्सो अप्रोचेस टू जीरो, वो भी जीरो की ओर अक्सर हो रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स भी जीरो की ओर जाएगा, अल्फा माइनस बीटा एक्स भी जीरो की ओर जाएगा ही जाएगा। इसलिए हम लोग बताया, क्योंकि फॉर्मूला फिर वहीं पर लग जाएगा आपका, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। वही इसी फॉर्मूला से पूरा मैथ बनना है। ठीक है, देखिए कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अल्फा प्लस बीटा एक्स है। ठीक है, बाय लिमिट अल्फा प्लस बीटा एक्स। देखिए एक्स जीरो की ओर टेंड कर रहा है, इसका मतलब समझना है कि अल्फा प्लस बीटा एक्स भी जीरो की ओर टेंड कर रहा है। यहाँ नहीं लिखे वो अलग बात है, लेकिन टेंड कर रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो साइन थीटा है और बाय नीचे थीटा आ जाता तो 1 इसका मान आ जाता, लेकिन थीटा तो है नहीं, तो उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कैसे करेंगे? अरेंज को कैसे करेंगे हम लोग? अल्फा प्लस बीटा एक्स से नीचे डिवाइड कर देंगे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ये चीज बैलेंस हो जाएगा। फिर काटिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स ही आएगा। पूरा इक्वेशन में ही करना। अच्छा, अब बात कीजिए, एक्स जीरो की ओर टेंड कर रहा है तो अल्फा माइनस बीटा एक्स भी जीरो की ओर टेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स, यहाँ भी आपका परेशानी आ गया कि साइन थीटा बाय थीटा रहता तो ना 1 होता, लेकिन थीटा तो नीचे है नहीं, तो क्या करेंगे, थीटा नीचे लाएंगे। कैसे लाएंगे? अल्फा माइनस बीटा एक्स से नीचे डिवाइड करेंगे और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा माइनस बीटा एक्स। समझ में आ रहा है? अब फिर बचा कौन? साइन टू अल्फा एक्स। तो साइन टू अल्फा एक्स में भी वही करेंगे कि साइन थीटा, अच्छा एक्स जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है तो टू अल्फा एक्स भी तो जीरो की ओर अप्रोच करेगा, बिल्कुल करेगा। तो वो फॉर्मूला जो है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, तो यहाँ एप्लीकेबल है ही। मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, क्या लगा दीजिए, साइन टू अल्फा एक्स अपन टू अल्फा एक्स इंटू टू अल्फा एक्स हो गया, इंटू होल यक्स। ये एक्स जो मल्टीप्लाई है तीनों से मल्टीप्लाई है, यानी इस तीनों को मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, ऐसा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट, कि वहां एक्स मान लेते कि इससे सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, पूरा से मल्टीप्लाई है। ठीक है, बाय का नीचे क्या बच गया, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा। फिर वही कैसे कर दीजिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में बताया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपका क्या होता है, अलग अलग बढ़ जाता है। ये काम हमने आपको बताया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, हम आपको बताया था। ठीक है, अच्छा बड़ा परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। 2 साइन, फिर रही अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर नीचे अल्फा प्लस बीटा एक्स लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो बना बैठाना ही ना, अरेंज ना कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा नीचे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करिए तो ऊपर मल्टीप्लाई करते अल्फा प्लस बीटा एक्स कर दिया, इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स है बाय अल्फा माइनस बीटा एक्स। साइन थीटा बाय थीटा 1 तो आ ही रहा है, क्योंकि एक्स जीरो की अप्रोच कर रहा है तो अल्फा माइनस बीटा एक्स भी जीरो की अप्रोच कर रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा माइनस बीटा एक्स से, क्योंकि बैलेंस हो जाएगा। इसलिए यहां तक क्लियर है? तो क्लियर है तो बोलिए, उम्मीद है क्लियर होंगे आप तक आप।
इसके आगे देखा जाए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा x टेंस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा 1 आ गया, इनटू अल्फा प्लस बीटा x, फिर ये 1 आ गया, साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंस टू 0 1, इंटू अल्फा माइनस बीटा x प्लस साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंस टू 0, x टेंस टू 0 करा तो टू अल्फा एक्स भी 0 की टेंड करा तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, टू अल्फा एक्स ही आ जाना है, इतना ऊपर आ गया आपका, और इंटू एक्स है बाय नीचे 2 है, 2 लिख दिया, साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंस टू 0 1, तो 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू साइन थीटा बाय थीटा 1 इंटू अल्फा माइनस बीटा एक्स, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x अंदर भी कॉमन है और बाहर भी कॉमन, तो x इधर ले आइए, बाहर ले आइए, तो कितना बचेगा आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू एक्स, और नीचे तो आपको कितना आ जाएगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा, तो आपका 2 इंटू आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर खत्म, तो ऊपर आपका कितना बच गया, अच्छा कांस्टेंट अब बचा तो लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो लिमिट नहीं लिखिए, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा, तो 4 अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल बाय अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू नीचे 2 है, तो आपको कितना आ गया ऊपर, 2 अल्फा अपन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ गया, दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो गया 2 अल्फा बटे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इस क्वेश्चन का, समझ गए होंगे आप, आगे प्रोसीड किया जाए, लिख लीजिए इसको, हाँ एक बात और, डिफरेंशिएशन भी कैलकुलस का 11th का पोर्शन जितना है कैलकुलस का वो खत्म कर देंगे, लिमिट ऑफ ए फंक्शन ही बेसिकली पढ़ना है, तो खत्म करके हम लोग फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, अच्छा से भी बहुत अच्छा से बताएंगे, अभी लिमिट ऑफ ए फंक्शन अच्छा से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3, ये सब हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन ये सब है। अगला क्वेश्चन आपका है लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए बाय एच। क्या लिमिट का कोई भी प्रॉब्लम आप वैल्यू रखिए वही आएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। एच के लिए जरूर रखिए ए साइन ए माइनस ए साइन ए, आपको कितना आ जाएगा, ऐसे ही ऊपर 0 आ रहा है, 0.0 फॉर्म का क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाता तो इसका डायरेक्ट वही आंसर हो जाता जो वैल्यू है, लेकिन फाइनाइट नहीं है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा। कैसे करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, सबसे पहले ए प्लस एच का होल स्क्वायर उसको ब्रेक कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा ए प्लस 2aH, अच्छा ए स्क्वायर प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस एच, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर साइन ए बाय एच। यहाँ तक कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। साइन ए प्लस एच इस तीनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक बार ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन साइन ए प्लस एच से होगा, एक बार साइन ए प्लस का मल्टीप्लीकेशन 2h से होगा, एक एच स्क्वायर से होगा। तो जब ए स्क्वायर से साइन ए प्लस एच का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच आ जाएगा और माइनस ए स्क्वायर साइन ए है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। लिमिट एस टेंस टू 0, ए स्क्वायर कॉमन किया, कितना गया ऊपर, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए आ गया, प्लस बचा आपका कितना 2ah आपका बच गया, ब्रैकेट के अंदर आपका 2ah प्लस एच स्क्वायर बचा इंटू साइन ए प्लस एच आपका बचा बाय एच, एच आपका बचा। यहां तक आप समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया। अरे भाई ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच बच जाएगा, ऑलरेडी माइनस ए स्क्वायर साइन है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए बचा, और ये वाला जो चीज बचा 2h प्लस एच स्क्वायर ये इसी से मल्टीप्लाई हुआ तो इसे प्लस में लिख दिया और ये चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट एच टेंस टू 0 ए स्क्वायर इंटू साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलिए, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, दैट सी, यही फॉर्मूला है। यहाँ पर साइन ए प्लस एच यानी सी यानी जोड़ यानी बड़ा, साइन ए यानी छोटा, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाई 2, सी कौन हुआ ए प्लस एच और डी कौन हुआ ए, तो सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आ गया, इसके अंदर आ गया। इस ब्रैकेट में दोनों एच 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 है तो एच कॉमन लेते थे, यहाँ पर कितना रहेगा एच इंटू 2a प्लस एच इंटू साइन ए प्लस एच बाय एच बाय एच, ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी। आगे देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 ए स्क्वायर 2 cos ए प्लस एच बाई 2 आएगा आपका, इतना तो जोड़ घटाव जानते हो यार, प्लस ए माइनस ए कैंसिल तो साइन एच बाई 2 आपका बचेगा, ये तो एच इसका है, होल एच वाला है, बचेगा, ठीक है, प्लस अच्छा एच कॉमन लिया 2a प्लस एच साइन ए प्लस एच बाय एच होल एच, एच आपका। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक लिख लिए? आगे देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 ए स्क्वायर इंटू 2 cos ए प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 बाय एच। ये h जो है कॉमन डिवाइजर, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, और प्लस में है, सम में है, तो सम में क्या होता है, दो फंक्शन का सम और लिमिट अटैच हो तो जो लिमिट है वो दोनों पे आ जाता है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में ये सब बता चुके हैं हम लोग, अच्छा 8-10-9 प्रॉपर्टी आपको बताए हैं। प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 h इंटू 2a प्लस एच इंटू साइन ए प्लस एच बाय एच, ये आपका बच गया। बचने के बाद आपका कितना फिर आ गया,
आपका आ गया लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर इंटू 2 कॉस a प्लस कॉस a प्लस में आ जाए। अब प्लस में h वाला चीज आ जाए जो वेरिएबल है तो फट से वैल्यू आपको बैठा देना है। यहाँ पर h आ गया, h/2 आ गया, h 0 की ओर टेंड कर रहा है तो h का मान 0 बैठा दीजिए इंटू साइन h/2 ये डायरेक्ट नहीं बैठाना है और बाय h। एक टर्म ये आपका आ गया और एक टर्म ये आ गया तो यहाँ h खत्म तो आपको कितना आ जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 2a प्लस, अच्छा यहाँ पर भी 2a आ गया। प्लस में जब h आ जाए तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना, 2a प्लस 0 पुट किया और इतना क्या हो गया साइन a प्लस h, फिर h 0 पुट कीजिए, प्लस में 0 पुट कर दीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, सब आ रहा क्लियर? वेरी वेल। इधर लिख लिए होंगे आप, लिख लिए तो लिख लीजिए। चलिए लिमिट s टेंस टू 0 a स्क्वायर इंटू 2 कॉस a साइन h/2 है और नीचे h है तो आप फाइनाइट बता दीजिए। h 0 की ओर टेंड कर रहा है तो h/2 भी 0 की ओर टेंड करेगा, ठीक है। तो साइन थीटा बाय थीटा ये लिख दिया और ये लिख दिया लिमिट s टेंस टू 0 h/2 टेंस टू 0 तो तुरंत इसका आंसर कितना आ जाता है आपका 1। लेकिन नीचे h/2 हमने कहाँ से लिखा, h/2 तो कहीं था नहीं, अपने मन से लिख दिया ना, अरेंज ना कर रहा है तो h/2 नीचे हम लोगों ने ज़्यादा लिख दिया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे उसी से क्योंकि बैलेंस हो जाए तो ऊपर h/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका h जो है ये h है ये, और प्लस आपका कितना है 2a साइन a बच गया। लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट ना है भाई। कितना आ जाएगा आपका a स्क्वायर 2 कॉस a यही बचेगा इंटू 1 h खत्म और हाफ तो कैंसिल प्लस 2a साइन a आपका आ गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया a स्क्वायर कॉस a प्लस 2a साइन a आ गया। a चाहे तो कॉमन ले लीजिए तो आपका a कॉस a आ गया प्लस 2 साइन a आ गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे? चलिए समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नेक्स्ट किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया ही जाए। लिख लीजिए इसको बढ़िया से। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा टाइप 7 का हम लोगों ने सारा क्वेश्चन लगभग कर ही लिया है। टाइप 7 का हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन कराया है और आज भी लेक्चर 7 में जितना, अच्छा लेक्चर 6 में भी हम लोगों ने कराए हैं। तो टाइप 7 का हम लोगों ने अच्छा खासा क्वेश्चन करा दिया है। अब टाइप नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टाइप 8, टाइप 8 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन इसका है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन x बाय x। ये सबसे पहले वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू कैसे रखना है? इक्वल टू लगा दिए। देखिए साइन x अपन x, साइन x अपन x से साइन इंफिनिटी 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 बाय इंफिनिटी फॉर्म का एक क्वेश्चन है। अब इसे कैसे प्रोसीड करें, इसका क्या तरीका है? देखिए जब भी लिमिट आपका इंफिनिटी x इंफिनिटी की ओर टेंड करे और ट्रिगो का क्वेश्चन और साइन कॉस का क्वेश्चन हो तो उसे हम क्या करते हैं साइन x का रेंज पता करते हैं। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी
एक बात बताइए कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो आपका -1 से +1 के बीच में होता है। साइन एक्स का जो रेंज होता है -1 से +1 के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स का जितना भी वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा, वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 to +1, ये जो वैल्यू आएगा -1 से +1 के बीच में ही आएगा। और बाय एक्स है, एक्स के मतलब क्या समझना है कि इन्फिनिटी है, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी कितना, 0। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर कितना आपका आ गया, 0 आ गया। समझ गए। सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसा और आपको मिल जाए, आपको क्वेश्चन और मिल जाए, दूसरा क्वेश्चन आपको लिमिट x टेंस टू फिर इन्फिनिटी cos x अपन x आपको मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे cos इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो फाइनाइट वैल्यू आपका कहीं ना कहीं नहीं दे रहा है, ये आपका फाइनाइट वैल्यू नहीं ही दे रहा है एक तरह से, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ऐसा हालत में क्या करेंगे, फिर cos x का रेंज जानेंगे, तो cos x का रेंज भी -1 से +1 के बीच में होता है, -1 से +1 के बीच में होता है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी लिखेंगे वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 to +1 बाय x। x का मतलब क्या समझना है कि इन्फिनिटी, क्योंकि फाइनली आपको वैल्यू पुट करना है इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, तो 0 भी इसका भी आंसर हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और आपका है 3 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस साइन x प्लस 1 बाय साइन x प्लस x। कुछ नहीं करना, चुपचाप वैल्यू रखिए, x की जगह इन्फिनिटी रखिए, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी प्लस साइन x इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन बन गया। करने का ढंग क्या है, x कॉमन लेते हैं, क्वेश्चन को देख के करना है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x कॉमन लिया, 1 प्लस साइन x बाय x प्लस 1 बाय x अपन नीचे साइन x प्लस x से फिर x नीचे भी कॉमन लिया, x आ गया इंटू साइन x बाय x प्लस 1 प्लस x ऊपर भी है नीचे भी कट गया, ऊपर कितना फाइनली आपका आ गया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x बाय x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x बाय x कितना होता है 0, 1 प्लस 0 रख दिए, 1 बाय इन्फिनिटी 0, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x बाय x कितना आपका होता है 0 प्लस 1, इसका आंसर कितना आपका आ गया 0 आ गया। तो टाइप एट में कुछ ऐसा ही सवाल मिलेगा, बना ही लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप 9 का क्वेश्चन। टाइप 9 का क्वेश्चन ध्यान देना है, कंपटीशन सेक्शन में बहुत आता है ये। टाइप 9 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन x अपन x माइनस पाई बाय 2,
ऐसा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए वैल्यू रखते हैं। 1 माइनस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू भी 1 होता है। 1 माइनस 1 0, नीचे 0 0 बाय 0 फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। 0 बाय 0 फॉर्म क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, प्रोसेस में जाएंगे। ध्यान देना है यहाँ पर, बात को सीरियसली समझना है। x पाई बाय 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। पाई बाय 2 आपका क्या है, पाई बाय 2 आपका कहीं ना कहीं फाइनाइट है। पाई बाय 2 आपका कहीं ना कहीं क्या है, पाई बाय 2 आपका कहीं ना कहीं फाइनाइट है। फाइनाइट है, इसे हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि ये जो चीज x है वो कहीं 0 के अप्रोच करने लगे, तब हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जहां x कोई फाइनाइट वैल्यू की ओर अप्रोच करे, कोई फाइनाइट एंगल की ओर अप्रोच करे, तो उसके बनाने का कंडीशन क्या है कि उसको इलिमिनेट करके कोई चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ इसे फिलहाल हम लोग s से सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, x को इलिमिनेट कर देंगे कि पुट कीजिए x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एच। x इक्वल टू क्या करेंगे, पाई बाय 2 प्लस एच हम रख देंगे। ठीक है, फाइनली हम लोग यही रख देंगे। ध्यान दीजिए, when x tends to pi by 2, then h tends to 0। जब x पाई बाय 2 की ओर अप्रोच करेगा तब h 0 की ओर अप्रोच करेगा। यानी x बराबर पाई बाय 2 प्लस एच पुट करने से हमें क्या हो गया कि जो वेरिएबल जो था वो 0 के अप्रोच कर गया, और यही हम चाहते थे ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। यही हम सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन हम आसानी से करके ले जाएंगे। अब इसको समझिए कि कैसे x पाई बाय 2 की ओर जाएगा तब h 0 की ओर जाएगा। कैसे, इसको समझना है। पहले समझने के लिए एक डायग्राम को बनाना पड़ेगा, ध्यान समझना है। यहां पर रख दीजिए x, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो इतना है इसको बोलिए h है। ये डिस्टेंस क्या है, h है, और ये पाई बाय 2 है। ठीक है, x बराबर हम लोग क्या करते हैं, पाई बाय 2 प्लस एच रख देते हैं। जब ये x पाई बाय 2 की ओर अप्रोच करेगा, जब पाई बाय 2 की ओर जाएगा तो h का जो वैल्यू है वो घटता जाएगा। फर्ज कीजिए कि x आपका यहाँ पर आ जाएगा तो h इतना बचेगा, फिर x यहाँ पर आ जाएगा तो h इतना बढ़ेगा। जैसे जैसे x पाई बाय 2 की ओर करीब आएगा, जैसे जैसे x पाई बाय 2 के नजदीक आएगा, वैसे वैसे h घटता जाएगा। घट के कहाँ जाएगा, 0 की ओर, 0 तक जाएगा, यानी डिस्टेंस शून्य हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने लिखा कि जब x पाई बाय 2 की ओर जाएगा तो h आपका 0 की ओर अप्रोच करेगा ही करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? ये बात आपको क्लियर ही हो जाना चाहिए। अब ये समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट वगैरह कर देंगे, बन जाएगा आपका। अब लिमिट आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन x को एलिमिनेट किससे किया, पाई बाय 2 प्लस एच से, तो साइन पाई बाय 2 प्लस एच बाय x की जगह क्या रख देंगे, पाई बाय 2 प्लस एच, पाई बाय 2 प्लस एच माइनस पाई बाय 2। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा h बाय h। क्लियर? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा का अभी भी फॉर्मूला हम बता चुके हैं, कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय h। फिर 2 बाहर कर दिया, लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर h बाय 2 बटे h है। इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको हम लोग अरेंज करेंगे कि ये आपका अरेंज होके आंसर दे दे। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, 2 इंटू है
देखिए h जीरो के यहाँ पर टेंड कर रहा है तो h/2 अब ऑब्वियसली जीरो की ओर टेंड ही करेगा, ऑब्वियसली h/2 भी जीरो की ओर टेंड करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो रखा, साइन थीटा यानी h/2 है और बाय थीटा कर दिया, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो यानी h/2 भी जीरो की ओर टेंड कर रहा है, h/2 यहाँ भी, h/2 यहाँ भी, तीनों चीज यहाँ पर, तीनों जहां जहां सेम सेम वो जीरो की टेंड कर रहा है तो एक आ जाएगा। लेकिन नीचे इसका प्लस होल स्क्वायर कर दीजिए, खैर होल स्क्वायर क्यूब रहे कुछ भी रहे वो तो क्यू कर देंगे। सवाल ये है कि h/2 आपने लाया कहाँ से, फाइनाइट तो पहले से दिया हुआ नहीं था, उसने पहले से थोड़ी ना दिया था कि इसके नीचे h/2 है, तो हम लाया ना, तो यहाँ पर अरेंज करने के लिए लाए तो h/2 जो हम नीचे लाए हैं उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते क्योंकि बैलेंस है तो ऊपर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, h²/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाय नीचे h रह जाएगा। आपको कितना बच जाएगा, 2 × 1² × h²/4h आपका बच जाएगा, यानी 2 से 2 बार में h से h बार में h/2 आपका आ जाएगा, यानी 0/2 आ जाएगा, यानी 0 फाइनली आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, सफर एक से कमर, कोई मंजर पर मैं मिला नहीं, कभी खुद से भी मैं लड़ा नहीं। चलिए क्वेश्चन बनाइए आप लोग, अपने से क्वेश्चन बनाना ब्रो। टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिट x टेंस टू π/2 2 cos x अपन π-2x। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बनाइए इसको, वैल्यू रख दीजिए, cos 90 का वैल्यू 0/0 फॉर्म आ गया। यहाँ पर x फाइनाइट की ओर जा रहा है तो यहाँ पर क्या x फाइनाइट की ओर जा रहा है, जिसे अप्रोचिंग करा देंगे। x फाइनाइट की ओर जा रहा है इससे क्या मतलब यार, x फाइनाइट की ओर जा रहा है साहब, तो इसको 0 बना देंगे। क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में हम लोग x को जो है वो चीज यहाँ पर जो है उसको और h को जोड़ के यानी पुट कीजिए, x = π/2 + h, इसको एलिमिनेट कर देंगे। देखिए जब आपका x π/2 की ओर टेंड करेगा तब h आपका 0 की ओर टेंड करेगा। कैसे करेगा बता चुके हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2, अब π/x को हम लोग लिमिट कर दिए से, तो h आपका 0 की ओर टेंड करने लगेगा। 2 cos x की जगह π/2 + h रख दीजिए, बाय π-2 × x की जगह फिर रख दीजिए π/2 + h, हमने π/2 + h रख दिया। लिमिट h टेंस टू 0 cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा आपका आ जाएगा, और बाय 2 माइनस और माइनस h, तो -2h ही आएगा आपका, समझ गए। -2 कैंसिल, कितना बचा, लिमिट h टेंस टू 0 sin h/h = आपका 1 आंसर आ गया। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है ये। लिमिट x टेंस टू π/6
टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वन अपन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस वन। वैल्यू रख दीजिए साइन पाई बाय सिक्स यानी 30 डिग्री का वैल्यू, हाफ 1/4। 1/4 की जगह 0/0 फॉर्म यहाँ आपका आना है, ठीक है। और यह 2 इंटू पाई बाय सिक्स साइन, अब साइन 30 का वैल्यू तो हाफ होता है 1/4 आ जाएगा आपका साइन 30, हाफ माइनस वन, हाफ प्लस हाफ 1/4 फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं। फाइनाइट वैल्यू दे रहा है लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाय सिक्स टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को अपन लिख सकते हैं टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन बाय टू साइन स्क्वायर एक्स, माइनस थ्री साइन एक्स को लिख सकते हैं माइनस टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन, बहुत सही। लिमिट x टेंस टू पाई बाय सिक्स टू साइन एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स प्लस वन आपका आ गया, माइनस वन कॉमन ले लिया, साइन एक्स प्लस कॉमन आ गया। नीचे देखिए फिर टू साइन एक्स कॉमन लिया तो ऊपर कितना आ गया, नीचे कितना आ गया, टू साइन एक्स माइनस वन आ गया, माइनस वन कॉमन लिया, साइन एक्स माइनस वन आ गया। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। हाँ वैल्यू फाइनाइट नहीं दे रहा है ये मानते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छा से तो ले आते हैं। तो ऊपर कितना आपका आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाय सिक्स साइन एक्स प्लस वन टू साइन एक्स माइनस वन, तो ऊपर साइन एक्स प्लस वन आपका आ गया इंटू टू साइन एक्स माइनस वन, नीचे आपका टू साइन एक्स माइनस वन आ गया, नीचे साइन एक्स माइनस वन आ गया। टू साइन एक्स माइनस वन बटे टू साइन एक्स माइनस वन कितना हो गया, कट कितना आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। काट दीजिए इसको, यहाँ क्रॉस हो गया। आपका बच्चा कितना वो हम यहाँ लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? चलिए ध्यान दीजिए बात पर। तो कितना बच गया, लिमिट x टेंस टू पाई बाय सिक्स साइन एक्स प्लस वन बाय साइन एक्स माइनस वन, साइन पाई बाय सिक्स साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ प्लस वन बाय हाफ माइनस वन, 3/2 बटे हाफ, अच्छा माइनस हाफ ना आपका आ जाएगा, आधा में से माइनस से आधा बचाएगा, दो दो खत्म, यानी -3। इसका क्या हो गया, आंसर फाइनाइट आ गया। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन होमवर्क लिखिए तो आप लोग बना के लाइएगा, ट्राई कीजिएगा आपसे बनता है कि नहीं क्वेश्चन। HW आपका है लिमिट x टेंस टू वन माइनस एक्स tan पाई एक्स बाई टू। एक क्वेश्चन ये आपको बनाना है और दूसरा क्वेश्चन है आपका वो ये है लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू वन प्लस कॉस 2x
बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन बनाएगा नहीं बनेगा हम फिर अगले सेशन में इसको करेंगे। तो आज हम लोगों ने कैलकुलस का छठा लेक्चर पूरा कर चुका है। उम्मीद है आपको समझ में अच्छा से आया होगा। अच्छा से उसको रिवाइज कीजिए, जितना हम लोगों ने हमने लिखा है उसको पढ़िए अच्छा से। बुक प्रीफर करके बना सकते हैं, कोई भी बुक बनाइए, सारा सवाल आपसे बन जाना है। अगले लेक्चर में जितना भी टाइप का क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में समाप्त आपका हो जाएगा। जितना भी है टाइप 9 तक पहुँचे, टाइप 10 बचा, टाइप 11 बचा, उसके बाद उसका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अलग अलग कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन का। उसके बाद हम लोग आगे डिफरेंशिएशन शुरुआत करेंगे। तो आपको कैसा लगा आप बताइए, ठीक है। और नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार।